ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम शिव महापुराण के 21वें अध्याय की कथा सुनेंगे। अध्याय की शुरुआत ऋषियों के प्रश्न से होती है। ऋषि सूत जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उन्होंने पार्थिव लिंग की पूजा विधि अच्छी तरह समझा दी है। अब वे जानना चाहते हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं के अनुसार कितने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। वे सूत जी से इस विषय को कृपापूर्वक विस्तार से बताने का अनुरोध करते हैं। सूत जी उत्तर देते हैं कि पार्थिव लिंग की पूजा अत्यंत फलदायक है। वे इसकी संख्या को मनुष्य की कामना के अनुसार बताते हैं। अध्याय का मूल जोर इस बात पर है कि विशिष्ट उद्देश्य के लिए पार्थिव लिंगों की निश्चित संख्या का अनुष्ठान किया जाता है। साथ ही प्रत्येक लिंग का आह्वान, स्थापना और पूजन अलग अलग करने की बात कही है। विभिन्न कामनाओं के लिए पार्थिव लिंगों की संख्या अलग अलग बताई गई है। विद्या की इच्छा रखने वाला व्यक्ति 1000 पार्थिव लिंगों का पूजन करें। धन की इच्छा के लिए 500 लिंगों का पूजन बताया गया है। पुत्र की कामना के लिए 1500 पार्थिव लिंगों का विधान मिलता है। वस्त्र की इच्छा के लिए 500 लिंग बताए गए हैं। मोक्ष की कामना के लिए अत्यंत बड़ी संख्या 1 करोड़ पार्थिव लिंग का विधान दिया गया है। भूमि की प्राप्ति के लिए 1000 लिंगों का उल्लेख है। दया करुणा की प्राप्ति के लिए 3000 लिंग बताए गए हैं। तीर्थ की कामना के लिए 2000 लिंगों का विधान है। मित्र अथवा प्रिय संबंधी की कामना के लिए 3000 लिंगों का उल्लेख मिलता है। मूल अध्याय में कुछ ऐसी कामनाओं के लिए भी संख्याएं आती है जिन्हें आज के संदर्भ में उचित साधना के रूप में नहीं अपनाना चाहिए, इसलिए उन्हें यहाँ व्यापारिक निर्देश के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय केवल यह समझना पर्याप्त है कि प्राचीन ग्रंथ में अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग संख्या निर्धारित की गई थी। दैनिक पूजा के लिए संख्या। इसके बाद सूत जी नित्य पार्थिव पूजा की बात बताते हैं। इसमें कम संख्या में पार्थिव लिंगों की पूजा का भी विधान है। अध्याय के अनुसार 1 लिंग का पूजन पापों के नाश का साधन बताया गया है। 2 लिंग अर्थ सिद्धि के लिए बताए गए हैं। 3 लिंग सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए बताए गए हैं। इससे यह समझ आता है कि पार्थिव पूजा केवल बहुत बड़े अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। ग्रंथ में छोटी संख्या के साथ भी नित्य शिव पूजा का विधान मिलता है। पूजा की विशेषता। अध्याय में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक पार्थिव लिंग के लिए आह्वान, प्रतिष्ठा और पूजा अलग अलग की जानी चाहिए। अर्थात यदि अनेक पार्थिव लिंग बनाए गए हैं तो उन्हें केवल एक साथ रखकर पूजा कर देना ही पर्याप्त नहीं माना गया। प्रत्येक लिंग को विधि पूर्वक पूजने की बात कही गई है। यह बात अध्याय की एक महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि इसमें पूजा में नियम, एकाग्रता और सावधानी का महत्व स्पष्ट होता है। शिवलिंग और पूजा की दिशा। अध्याय के आगे के भाग में पूजा के कुछ आचार संबंधी निर्देश दिए गए हैं। शिव पूजा के समय शुद्धता और उचित दिशा का ध्यान रखने की बात कही गई है। विशेष रूप से शिवलिंग की ओर बैठने और पूजा करने के संबंध में दिशा का उल्लेख मिलता है। ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि शिव पूजा करते समय भस्म का त्रिपुरुंड, रुद्राक्ष और बिल्व पत्र जैसे शिव पूजा से जुड़े चिन्हों और सामग्रियों का महत्व है। यदि भस्म उपलब्ध न हो तो माथे पर मिट्टी से त्रिपुंड लगाने का भी उल्लेख मिलता है। 11 रुद्रों का पूजन। अध्याय के एक विशेष भाग में 11 रुद्रों की पूजा का विधान आता है। विभिन्न रुद्र स्वरूपों का स्मरण और पूजन करने के बाद पंचाक्षर मंत्र का जप तथा शतरुद्रीय का पाठ करने का उल्लेख मिलता है। इसके बाद विभिन्न स्तुतियाँ करके शिवलिंग की प्रदक्षिणा
और प्रणाम किया जाता है। अंत में पार्थिव लिंग का विसर्जन करने की बात कही गई है। इसे पता चलता है कि पार्थिव लिंग पूजा केवल शिवलिंग पर सामग्री चढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसमें मंत्र, जप, स्तुति, प्रदक्षिणा, प्रणाम और विसर्जन जैसे कई आध्यात्मिक अंग शामिल हैं। अध्याय का मुख्य भाव अध्याय का मूल संदेश यह है कि भगवान शिव की उपासना मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं और आध्यात्मिक उद्देश्यों के अनुसार की जा सकती है। पार्थिव लिंग इसका एक विशेष साधन है। यह संख्या का उल्लेख केवल गणना के रूप में नहीं, उसके पीछे का यह विचार भी दिखाई देता है कि साधक किस निश्चित उद्देश्य को लेकर नियमितता और श्रद्धा से शिव की आराधना करे। विद्या, धन, संतान, सुख, भूमि, तीर्थ, मित्रता या मोक्ष जैसी अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग ग्रंथ अलग अलग संख्या बताता है। साथ ही दैनिक जीवन के लिए 1, 2 या 3 पार्थिव लिंगों की पूजा का विधान यह दर्शाता है कि शिव भक्ति के लिए विशाल अनुष्ठान करना ही आवश्यक नहीं, छोटी पूजा भी श्रद्धा के साथ की जा सकती है। अध्याय का निष्कर्ष। इस अध्याय को संक्षेप में 3 भागों में समझा जा सकता है। पहला, ऋषि सूत जी से पार्थिव लिंगों की संख्या और उनके फल के बारे में पूछते हैं। दूसरा, सूत जी विभिन्न कामनाओं के अनुसार पार्थिव लिंगों की संख्या बताते हैं और बताते हैं कि प्रत्येक लिंग का विधि पूर्वक आह्वान, स्थापना और पूजन किया जाना चाहिए। तीसरा, वे नित्य पूजा, शिव पूजा के आचार, भस्म, त्रिपुंड्र, रुद्राक्ष, बिल्वपत्र, मंत्र जप, रुद्र पूजन, प्रदक्षिणा और पार्थिव लिंग के विसर्जन आदि का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार विदेश्वर संहिता का यह अध्याय शिवलिंग की संख्या, उसके अनुसार साधना विधान को समझाने वाला अध्याय है। इसका केंद्रीय भाव शिव के प्रति श्रद्धा, नियम पूर्वक पूजा और मनोकामना के अनुरूप साधना है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।